हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट के अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती क्या है, कहां पे होती है और कैसे पार्टनरशिप होती है, और इसके जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ये कैसे सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले जो पार्टनरशिप होती है, इट्स अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक। तो पार्टनरशिप तब जाके होती है जब दो या दो से ज्यादा कोई भी पर्सन या दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स मिलके कंपनी स्टार्ट करते हैं, या दो या दो से ज्यादा लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो जाके होती है पार्टनरशिप। वहां पे जाके आपकी होती है शेयरिंग, और शेयरिंग मॉडल पे ये काम करता है। अब कैसे शेयरिंग होती है, प्रॉफिट का कैसा शेयर होता है, किस तरीके से शेयर होता है, ये आपको अलग अलग पैटर्न से देखा जाएगा। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। दो तरह की पार्टनरशिप होती है। एक पार्टनरशिप होती है जहां पे आपके दो पार्टनर्स हैं और दोनों पार्टनर्स सेम टाइम के लिए पैसा लगा रहे हैं। एक पार्टनरशिप है जहां पे दो पार्टनर्स हैं आपके पास, ए एंड बी, दे आर इन्वेस्टिंग द मनी फॉर द सेम टाइम। और दूसरी पार्टनरशिप होती है जहां पे दोनों पार्टनर्स जो हैं वो पैसा लगा रहे हैं फॉर द डिफरेंट टाइम, डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपके दो टाइप्स होते हैं, मतलब बेसिकली ये दो टाइप्स होते हैं। उसके अलावा अब क्वेश्चंस के पैटर्न भी अलग अलग हो जाते हैं, वो मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा। तो यहां पे जो आपके पास है, सेम टाइम पे अगर पार्टनरशिप होगी, ठीक है, अगर आपकी सेम टाइम पे पार्टनरशिप होगी, सेम टाइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे ए है और बी है, दोनों ने, इसने लगाए 1,000 रुपए, इसने लगाए 1,200 रुपए, ठीक है। इसने लगाए 1,000 रुपए इन अ कंपनी और इसने लगाए 1,200 रुपए इन द सेम कंपनी। सो दोनों को एक साल के बाद जाके जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर फॉर एग्जाम्पल इनको प्रॉफिट हुआ पी प्रॉफिट हुआ ए और बी को। अब मेरे को ये बताओ, ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा उसमें से और बी को कितना पार्ट मिलेगा। तो अब एक बात समझना कि क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं दिया हुआ कि बी पहले छोड़ के चला गया या बी ने 4 महीने बाद ज्वाइन किया था। यहां पे टाइम का कोई वेरिएंट ही नहीं है। इसका मतलब जो भी आपकी बात होगी वो होगी पूरे एक साल के लिए। तो यहां पे अगर दोनों का पैसा सेम टाइम के लिए लगा है, तो क्या होगा आपका, जो रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट। तो यहां पे जो आपका रेशियो ऑफ द प्रॉफिट है, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट क्या है ए और बी का, दैट इज 1,000 रेशियो 1,200, जिसको मैंने सॉल्व करा तो कितना आया मेरे पास, आया 5:6। ये हो गया ए रेशियो बी का प्रॉफिट का रेशियो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी यही था तो प्रॉफिट का रेशियो भी यही हो जाएगा। तो अब जाके ए को कितना अमाउंट मिलेगा, ए को मिल जाएगा आपका 5/5 + 6 इंटू पी, और बी को मिलेगा 6 डिवाइड बाय 5 + 6 इंटू पी। तो इसको मिलेगा आपका 5/11 पी और इसको मिलेगा 6/11 पी। तो इस तरीके से आप लोगों को यह चीज पता होनी चाहिए कि यहां पे आपके पास क्या है, कि ए की वैल्यू कितनी आएगी और बी की वैल्यू कितनी आएगी। गॉट इट एवरीवन। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो होता है बहुत एक नॉर्मल क्वेश्चन जिसके अंदर आपको ए और बी दिया हुआ है और आपको ये दिया हुआ है कि दोनों सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं, तो इनका जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द बेसिक क्वेश्चन, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट से नोट डाउन करो आप लोग। चलो
अब नेक्स्ट करते हैं फॉर द डिफरेंट टाइम। लेट अस सपोज इट एज ए ने और बी ने इन्वेस्टमेंट किया। ए ने और बी ने इन्वेस्टमेंट किया। ए ने लगाए 1000 रुपए और बी ने लगाए 1200 रुपए। सही है। अच्छा, अब हुआ क्या कि 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, या 6 की जगह चलो 5 महीने ले लेते हैं। आफ्टर 5 मंथ्स ए ने आफ्टर 5 मंथ्स ए ने 300 रुपए ऐड कर दिए इसके अंदर। इसका मतलब अब ये जो इन्वेस्ट कर रहा है 1300 रुपए कर रहा है। सही है। आफ्टर 5 मंथ्स, राइट। आफ्टर अगेन 3 मोर मंथ्स, आफ्टर 3 मोर मंथ्स इसने इन्वेस्ट करे 200 रुपए और, मतलब 1500 रुपए इसने इन्वेस्ट कर दिए 3 महीने बाद। तो अब आपसे पूछा गया कि इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। अच्छा, बी का क्या हुआ? ए ने तो ऐसा किया, बी ने क्या किया? 5 महीने बाद इसने 200 रुपए निकाल लिए, तो क्या हो जाएगा इसका? 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। क्लियर? 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फिर इसने क्या करा? इसने 800 रुपए इसमें 3 महीने बाद इन्वेस्ट कर दिए, तो मतलब 3 महीने बाद इसके हो गए 1800 रुपए। अब ये देखा जाएगा व्हाट इज द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। वो कैसे निकालेंगे हम लोग? 1000 कितने महीने के लिए थे? 5 महीने के लिए, तो कितने हो गए मेरे? 5000 रुपए। फिर इसने कितने महीने के लिए रखे? 1300 रुपए 3 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीने बाद और पैसा रखा है इसने, तो कितना हो गया? 3900। और ये कितना हुआ? 1500। कितने महीने के लिए? 5 और 3 8 महीने हो गए। अब बचे 4 महीने, तो 15 इंटू 4 दैट इज 6000। तो टोटल इनका होता है कितना? 900 और 5 और 6 11 और 3 14, 14,900 तो ए ने इन्वेस्ट करे। बी ने कितने इन्वेस्ट करे? मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 6000, मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 3000, और मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 7200। तो इसने कितने इन्वेस्ट करे? इसने करे 7 और 3 10 और 16,200। तो अब अगर मैं ये चेक करूं व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट, दैट इज 14,900 एंड 16,200। सही है। इन लोगों ने भी आपका क्या करा है? सेम टाइम के लिए पैसा रखा है बट डिफरेंट अमाउंट रखा है। सेम टाइम बट डिफरेंट अमाउंट। क्लियर? तो ये सेम टाइम के आपके दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला वाला जो था आपका सेम टाइम का, वो था जहां पे सेम टाइम और पैसा भी सेम रखा हुआ। ये वाला है आपका सेम टाइम के लिए रखा है बट पैसा अलग अलग रखा है। तो मैं क्या करूंगा? टोटल अमाउंट चेक कर लूंगा। तो इसने करा है 14,900, इसने करा है 16,200 रुपए। तो ए रेशियो बी का जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा? 149 रेशियो 162। ठीक है, तो ये इसके आगे कुछ कटेगा नहीं, तो ठीक है, यह आएगा 149 रेशियो 162। गॉट इट एवरीवन? तो ये होता है व्हेन वी हैव द सेम टाइम बट डिफरेंट अमाउंट। क्लियर? ये होता है आपका सेकेंड टाइप। अब थर्ड टाइप आता है जब दोनों के टाइम भी डिफरेंट हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंट होगा बट टाइम भी डिफरेंट हो जाएंगे। क्लियर? चलो करते हैं आगे, ये फटाफट से लिखो। नेक्स्ट मैं देखता हूं फॉर द डिफरेंट टाइम। ए ने लगाए 1000 रुपए, बी ने लगाए 1200 रुपए। इसने लगाए फॉर द एंटायर ईयर, मतलब 12 महीने के लिए। तो कितने लगाए इसने? 12,000 रुपए। लेकिन इसने कंपनी को कितने महीने बाद? 10 महीने बाद छोड़ दिया था। इसने कंपनी को 10 महीने बाद छोड़ दिया था। तो अगर इसने कंपनी को 10 महीने बाद छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? अभी इसका भी इन्वेस्टमेंट 12,000 हो जाएगा। 12,000 इंटू
1200 इंटू 10 इज 12,000, तो इसका भी इन्वेस्टमेंट 12,000, इसका भी इन्वेस्टमेंट 12,000। तो अगर देखा जाए व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट, रेशियो ऑफ द प्रॉफिट विल बी इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट? दैट इज 12,000 रेशियो 12,000। दैट मीन्स द आंसर विल बी 1:1। सही है, आंसर विल बी 1:1। क्लियर? ये होता है आपका थर्ड टाइप, जब आपके पास टाइम पीरियड डिफरेंट है। क्लियर? अच्छा, एक आ जाता है इसमें, देखो ये तो हो गया जब आपके नॉर्मल पार्टनर्स चल रहे हैं। सही है। एक आता है आपके पास व्हेन वी हैव द अनदर टाइप ऑफ पार्टनर विच इज कॉल्ड एज स्लीपिंग पार्टनर। सही है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे शार्क टैंक में देखा होगा, वी हैव नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द स्लीपिंग पार्टनर्स। दे ओनली इन्वेस्ट इन अ कंपनी एंड बट दे डू नॉट वर्क। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला मेरे पास ए है और बी है। ए इज अ स्लीपिंग पार्टनर, whereas B is a working partner. तो अगर A स्लीपिंग पार्टनर है और B अगर आपका वर्किंग पार्टनर है, तो A स्लीपिंग पार्टनर के अंदर सी ये वर्किंग पार्टनर है, तो इस जो भी पैसा इन्वेस्ट हुआ है, लेट अस सपोज इट एज इसने करा 18,000 रुपए इसने जमा करा और इसने करा 10,000 रुपए। इन लोगों ने इस रेशो में पैसा लगाया कि यह पूरे 12 महीने के लिए लगाया, सेम टाइम है, बट बीइंग अ वर्किंग पार्टनर ही विल गेट सम सैलरी फ्रॉम द प्रॉफिट। ठीक है, वो इनकी एक डीड बनेगी या जो भी कुछ इनका होगा, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, व्हेन द प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, लेट अस सपोज इट एज 100p is the profit which is we have after a year. सही है, which we get after a year, that is 100p। तो इन लोगों ने पार्टनरशिप के अंदर ये रूल निकाला कि फ्रॉम दैट 100p 20% हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग पार्टनर को एज अ सैलरी मिल जाएगी। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो बी को, अच्छा किस रेशो में पैसा लगा है भाई, 18,000 और 10,000, मतलब रेशो ऑफ द प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 18:10 या फिर 9:5। इस रेशो में पैसा बटेगा भाई, लेकिन वो कौन सा बटेगा, जबकि पैसा जो आपके पास पैसा बचेगा वो ही बटा जाएगा इधर। सही है। आई टेक, लेट अस सपोज इट एज I'll take 30%. I'll take 30% as the salary of B. तो एक बात बताओ, सबसे पहले तो B को कितने मिल गए, B को सबसे पहले, यहां पे मैं A लिख लेता हूं, यहां मैं B लिख लेता हूं। B को सबसे पहले 30p मिल गए, तो बचे कितने, अब 70p बचे। कितने बचे, 70p। भाई 100p में से 30p तो चले गए, बी की सैलरी अब बचा 70p। ये जो 70p है ये किस जगह जाएगा, ये ए और बी के पास जाएगा इन द रेशो 9:5। तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिल जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 9 + 5 इज 14 मल्टीप्लाई बाय 70p। तो कितना हो गया, 14 5 = 70, 9 5 = 45p। ये तो किसको मिला, ए को। और बी को कितना मिलेगा, 5/14 इंटू 70p। तो 14 5 = 5 5 = 25p। तो अगर देखा जाए तो A इज गेटिंग 45p वेयर एज B इज गेटिंग 55p। तो एक रेशो आपका इस तरीके से भी होता है, या फिर एक जो आपका प्रॉफिट का शेयरिंग होती है वो इस तरीके से भी होती है, व्हेन यू हैव द स्लीपिंग पार्टनर एज वेल एज द वर्किंग पार्टनर। और इसके अलावा जो भी पार्टनरशिप होती है वो अलग अलग आपकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलती है। ऐसा नहीं कि
कि कोई क्वेश्चन आपका फिक्स आ गया तो उसी के अकॉर्डिंग होगा, ऐसा नहीं होता, हर क्वेश्चन के हिसाब से वेरी करती रहती है। क्लियर? चलो अब क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, लेकिन रूल आप लोग याद रखना, जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट करा है, एक फॉर्मूला हमेशा आप लोग याद रखना कि जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, अमाउंट इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय द टाइम टेकन, ये जो रेशियो होगा, ये जो इसका रेशियो होगा, रेशियो ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू टाइम, दैट इज द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट। ये आप लोग याद रखना भाई, ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। अमाउंट कितना इन्वेस्ट करा और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करा, वो आपका रेशियो ऑफ द प्रॉफिट बना लेगा। सही है? ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, प्लीज आप लोग लिख लो इस चीज को, ताकि हम लोग अब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चंस में आपके पास यही चीज निकल के आएगी। गॉट इट एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब हमारे क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी इन्वेस्टेड 30,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस फॉर 1 ईयर। इफ दे अर्न 7,700 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, देन बी's प्रॉफिट इज। तो ए और बी ने इन्वेस्ट कितना करा? ए ने इन्वेस्ट करा 30,000 रुपीज और बी ने इन्वेस्ट करा 40,000 रुपीज। अच्छा, इफ दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 7,700, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ आप लोगों को? इट काउंट्स टू बी 7,700 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो बी का प्रॉफिट पूछ रहा है वो। तो अगर हम लोग बी के प्रॉफिट की बात करें तो कैसे निकालेंगे बी का प्रॉफिट? देखो, सबसे पहली चीज तो क्या है, यहां पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अच्छा, यहां पे कहीं पर भी ये नहीं बोला कि देखो ए एंड बी इन्वेस्टेड अ मनी रेस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए इन लोगों ने पैसा लगाया, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं बोला गया कि ए ने 3 महीने बाद ज्वाइन किया या फिर बी 3 महीने पहले या 2 महीने पहले चला गया, ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ आपको। तो जस्ट अज्यूम इट कि भाई यहां पे आपके पास जो ए और बी है, वो उन लोगों ने दोनों ने साथ मिलके पैसा लगाया और सेम टाइम पे ही इनको प्रॉफिट मिला है, मतलब कोई बीच में गया नहीं है। तो बाय द एंड ऑफ द ईयर व्हेन द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इन दोनों का क्या है, अब टाइम सेम है, तो जो इनका रेशियो ऑफ द प्रॉफिट होगा दैट इज इक्वल टू 30,000 रेशियो 40,000। तो कितना हो जाएगा? अगर आप लोग चेक करोगे, दैट काउंट्स टू बी 3:4। और अगर ये 3:4 आ गया तो अब मेरे को बताओ कि जो इनका प्रॉफिट होगा ए और बी का, वो कितना कितना होगा? वो पूछ रहा है बी का प्रॉफिट, तो बी का प्रॉफिट कितना होगा? बी का प्रॉफिट होगा 4 डिवाइडेड बाय टोटल 7 मल्टीप्लाई बाय 7,700। तो कितना हो गया? 1100। 1100 इंटू 4 इज 4,400। सो द आंसर इज 4,400, ऑप्शन सी। क्लियर एवरीवन? चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, सिंह एंड राजू इन्वेस्ट 20,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली टू स्टार्ट अ बिजनेस। राजू विड्रॉज आफ्टर 10 months एंड सिंह गेट्स 12,000 एज हिज शेयर फॉर आफ्टर 1 ईयर। अब बात समझना आप लोग, यहां पे सिंह है, यहां पे राजू है। सिंह ने इन्वेस्ट करा 20,000 एंड राजू इन्वेस्टेड 25,000। अच्छा, वो कह रहा है फाइंड राजू शेयर। और देखो एक चीज और बोल रहा है इसमें, सिंह गेट्स 12,000 एज हिज शेयर आफ्टर 1 ईयर, मतलब सिंह ने पूरा 1 साल के लिए पैसा लगाया है। ठीक है, अगर सिंह ने पूरा 1 साल के लिए पैसा लगाया तो मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज 2,40,000, और इसने लगाया 10 महीने के लिए पैसा, तो कितना हो गया? 2,50,000। तो पैसा इसी रेशियो में बटना चाहिए, इस रेशियो में बटना चाहिए। इसका मतलब ये क्या हो गया? 24:25। इस रेशियो में पैसा
बंटना चाहिए। अब क्या बोल रहा है आपको, सिंह गेट्स 12,000 एज हिज शेयर। अच्छा, सिंह को कितना मिलना चाहिए, 24 डिवाइडेड बाय 24 और 25। अच्छा, राजू का शेयर पूछ रहा है तो अपन वैसे ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको कितना मिल रहा है, इसका प्रॉफिट कितना है 24x, सिंह का प्रॉफिट, और राजू का प्रॉफिट कितना है 25x। तो सीधा सीधा पता लग रहा है कि अगर इसको 24x बराबर 12,000 है तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगी 500। अगर आप यहां से कैलकुलेट करते हो तो आंसर क्या आएगा आपके पास 500, और इस 500 को जैसे आपने यहां रख दिया तो राजू का शेयर कितना आ जाएगा 25 इंटू 500 विच इज इक्वल टू 12,500। आंसर इज 12,500, ऑप्शन डी। क्लियर एवरीवन। तो ये होता है आप लोगों का, जहां पे आपका क्या है, टाइम अलग है, राइट। यहां पे आपका क्या है, टाइम अलग है, यहां पे पैसा अलग अलग नहीं हुआ, मतलब हर टेन्योर में पैसा अलग अलग नहीं आपका इन्वेस्ट हुआ, एक ही बार में इन्वेस्ट हुआ, बट राजू ने 10 महीने बाद उसे छोड़ दिया, विड्रॉ आफ्टर 10 मंथ्स। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। M and N invest 22,000 and 31,000 respectively in a business. Okay. M and N 22,000 and 31,000. N withdraws after 7 months. Same, similar सा क्वेश्चन है एकदम। N withdraws after 7 months. Okay. And M gets 26,400 as a share at the end of 1 year. तो इसने 7 महीने बाद विड्रॉ कर लिया, मतलब इसका मल्टीप्लाई बाय 7, इसका मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितना हो जाएगा 22,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 264,000। 12 टू जा 24, 12 टू जा 24, 26, और ये कितना हो जाएगा 7 3 21। अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए तो कितना आएगा 264 रेशियो 217। अच्छा, अब क्या बोल रहा है आपको, अब देखो बहुत सिंपल है कि जो इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा वो कितना होगा 264x ये होगा, ठीक है। m को मिलेगा 264x और n को मिलेगा 217x, और 264x अगर 26400 के बराबर है तो 217x कितने के बराबर होगा 21700। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था जो हम लोगों ने अभी लास्ट क्वेश्चन किया, राइट एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शंकर, श्रीनिवास एंड मनोहर स्टार्ट अ बिजनेस विद 40,000, 30,000, 70,000 respectively. Okay, we have Shankar, we have Srinivas, and we have Manohar. Okay, started a business with 40,000, with 30,000 and with 70,000. Srinivas and Manohar leave after 5 months and 7 months respectively. Okay, Srinivas after 7 months, after 5 months and after 7 months. Srinivas after 5 months and Manohar after 7 months. Who get the largest share of the profit at the end of the year? At the end of the year मतलब इसने 12 महीने के लिए रखा, तो he will get 12 fours are 48 and 1 2 3 4 zeros, 5 3 are 15, 1 2 3 4 zeros, and 17 into 7 is 49 and 1 2 3 4 zeros. तो यहां से साफ साफ पता लग रहा है द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनोहर is maximum, and since the investment of Manohar is maximum, so who will get the largest share of the profit at the end of the year? Answer is Manohar. Okay, क्योंकि
देखो आपको क्या है यहां पे शंकर के बारे में ये नहीं दिया हुआ कि उसने बीच में छोड़ दिया, तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं इंफॉर्मेशन है तो आपको पता लग जाना चाहिए यस ही डिड द वर्क टिल द एंड ऑफ द ईयर। राइट एवरीवन। चलो आगे बात करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शालिनी एंड प्रसन्न इन्वेस्ट 2 लाख एंड 3 लाख। शालिनी एंड प्रसन्न invest 2 lakh and 3 lakh respectively in a business, but Prasann joined some months after Shalini joined. Okay, if they share the profit in the ratio 4:5, then after how many months did Prasann join? Okay, तो अब मेरे को समझ में आ गया एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहां पे क्या है, इन दोनों ने काम चालू किया बट शालिनी ने स्टार्टिंग में काम चालू कर दिया। ठीक है, तो शालिनी ने फॉर एग्जाम्पल 12 महीने के लिए काम किया और प्रसन्न ने कुछ टाइम बाद, तो लेट अस सपोज इट एज 3 इयर्स के लिए। तो मेरे को पता लग गया इनका रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 24 लाख रेशियो 3 लाख टी। अगर अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपके 5050 कैंसिल, 3 8 जा, तो 8:T इज द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए, अभी मैंने लिखवाया भी था आप लोगों को, दिखाया था मैं। ये देखो, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम इज द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट। मैंने पहले ही कहा था कि इसको अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है आपको, 8:T इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द प्रॉफिट एंड इट इज गिवन टू यू एज 4:5। तो 4:5 आपके पास क्या आ रहा है, यहां पे देखो 4:5 सही है। अब आप लोग आराम से इसको चेक कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। 4 वाला अगर 8 बन जाएगा तो 5 वाला कितना बन जाएगा, सही है। या आप लोग ऐसा भी ले सकते हो 8/T इक्वल्स टू 4/5, 4 2 8 एंड T बराबर 10 मंथ्स। कैसे भी कर सकते हो आप लोग। तो क्या बोल रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड प्रसन्न ज्वाइन। जब उसने पूरा 12 महीने काम करा, इसने 10 महीने काम करा, तो कितने महीने बाद इसने ज्वाइन करा, दैट मीन्स आफ्टर 2 मंथ्स ही ज्वाइन। गॉट इट एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ABC हायर अ कार फॉर 1 डे एट 2400 पर डे। ओके, अब देखो ये भी आपके एक पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है। A used the car for 6 hours, B used the car for 8 hours and C used the car for 10 hours। तो होता क्या है, देखो टोटल 24 आवर्स में A ने उसको 6 आवर्स के लिए रेंट आउट किया या फिर यूज किया, B ने उसको 8 आवर्स के लिए यूज करा और C ने उसको 10 आवर्स के लिए यूज करा। तो जिस रेशियो में इन लोगों ने, मतलब जितना जितना इन लोगों ने यूज किया, तो जो अमाउंट इनको पे करना पड़ेगा, अमाउंट टू बी पेड, ये भी इसी रेशियो में होगा। दैट विल बी 6:8:10। दैट मींस आंसर विल बी, अच्छा अब वो क्या बोल रहा है, हाउ मच सी विल पे, सी विल पे 10 डिवाइडेड बाय 10 + 8 + 6 multiply by the total amount. Total is 2400. So 10 divided by 6 + 8, 24 multiply by 2400. So the answer is 1000 rupees C will pay. C will pay 1000 rupees. Clear everyone? बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो करो फटाफट से। Robert started a business with rupees 4500 and was later joined by Priya with 6000 rupees. After how many months did Priya join if the profit at the end of the year
वर डिवाइडेड इक्वली, मतलब यहां पे क्या दिया हुआ है, द प्रॉफिट आर इक्वल, एंड इफ द प्रॉफिट आर इक्वल मींस the ratio of the profit is 1:1. That means the investment is also equal. That means the investment is also equal, means Robert invested 4,500 for 12 months and Priya invested 6,000 for 40 months, and 4,500 multiplied by 12 is equal to 6,000 multiplied by T, because their total investment will be equal. The total investment did by Robert is equal to the total investment did by Priya. That will be equal. That is the only reason the profit is divided equally, right? तो अगर यहां पे ये दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा, 0000 कैंसिल, 12 5 जा एंड 5 9 टाइम्स, आंसर इज टी की वैल्यू 9. तो क्या बोला, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड प्रिया ज्वाइन, आफ्टर 3 मंथ्स, क्योंकि 9 महीने के लिए उसने अपना पैसा रखा, तो कितने महीने बाद उसने ज्वाइन किया होगा, 3 महीने बाद. क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है, ये देखो, ABC enter into a partnership. A invest ₹1,000 for 3 months. A, B and C. A invest 1,000 for 3 months and B invested 1,300 for 8 months and C invested 600 for 11 months. So the total amount is 3,000. Ratio, okay, sorry. This is 3,000, this is 10,400 and this is 6,600. Okay, 1,000 for 3 months, 1,300 for 8 months and C invest 600 for 11 months. So the ratio will be this. So if you'll solve it, आपको क्या मिलेगा यहाँ से, 30:104:66. और इसको सॉल्व करना है तो कर सकते हो आप लोग, नहीं तो ऐसे ही कर लो. बी का शेयर पूछ रहा है, मतलब 104 डिवाइडेड बाय 66 प्लस 30 इज 96, 96 प्लस 104, सो ये विल बी 200 मल्टीप्लाई बाय 1680. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 84 टाइम्स, 10 टाइम्स कैंसिल, तो 84 इंटू 4, 8400 और 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32, 336, तो 8736, तो 873.6. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो दिस वॉज द बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप. सो अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि पार्टनरशिप में आपका बेसिक्स के अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो कैसे कर सकते हो. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. डन. थैंक यू एवरीवन.